हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे आप सबको वेलकम। और आज चैनल के ऊपर मैं एक और नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्किल्स जो है वो सिखाऊंगा। क्विक बुक्स का ऑलरेडी हमारा सिलसिला चल रहा है, डेस्कटॉप का काफ़ी हद तक हमारा चल चुका है, क्विक बुक्स ऑनलाइन का भी चल रहा है और अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर भी आ गए हैं। तो आज जो हमारा पहला जो लेसन है वो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली क्या है। वो लोग जिनको बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नहीं पता, बिल्कुल उनके लिए बिगनर्स जो हैं बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, तो उनके लिए ये एक छोटी सी जो मेरी कोशिश है वीडियो की वो मैं पेश कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली जो है ये एक स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है, और ये यूजर्स को जो अलाउ करता है वो क्या अलाउ करता है कि वो अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। टेबल जो फॉर्म होता है, जो टेबुलर फॉर्म आप कहते हैं फॉर्मेट, उसमें जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं। और इसके अलावा ये बहुत ही एक इजी टूल है कि जिसमें आप जो है एक बड़ा लार्ज अमाउंट का डाटा जो है वो इसमें मैनेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो पूरी दुनिया के अंदर जो है ये तकरीबन हर इदारे के अंदर ये वाला जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो ये यूज़ होता है, और ये फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए तकरीबन ये एक किस्म का इंडस्ट्री एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो कम से कम भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होगा किसी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है बेसिकली ये आपको ना काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ये आपको फार्मूलाज आप इसके अंदर लगा सकते हैं, फंक्शंस हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स हैं, पिवट टेबल्स हैं। इसके अलावा आप जो है वो कम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस इसके अंदर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके अंदर कम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डाटा एनालाइज कर सकते हैं, विजुअल रिपोर्ट्स आप अपनी इसके अंदर बना सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे जो है वो ये है क्वेश्चन कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों लर्न करना चाहिए, व्हाट शुड यू लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसके बारे में भी हम ज़रा देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो सीखना क्यों ज़रूरी है। अगर हम आजकल के ऑफिस इन्वायरमेंट की बात करें तो जो ऑफिस का इन्वायरमेंट है तकरीबन हर जगह पे अब डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, हर जगह पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। मैनुअल काम से लोग जो है वो निकल के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। तो आपका अगर चाहे रिसेप्शन है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स है, अकाउंट्स का ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोक्योरमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो तकरीबन हर जगह पे अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा ना सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कंपनीज के अंदर, बल्कि जो छोटे बिजनेसेस हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो भी अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए या रिपोर्ट्स वगैरह जो कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अगर हम जॉब्स की बात करें, मिडिल स्किल्स जो जॉब्स होती हैं, अगर हम मार्केट में जॉब्स की बात करें तो जो आपके प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं इनके जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड में जो आपकी प्रोडक्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको आता है तो ये जो स्किल्स, दो स्किल्स अगर आप सिर्फ लर्न कर लें तो आप मार्केट में जो आम लोग सैलरी अर्न कर रहे होते हैं तो आप ऑलमोस्ट उससे 13% ज़्यादा जो है वो सैलरी आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किल्स ऐसे हैं कि जो आपको एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड के जो है वो स्किल्स को एडवांसमेंट में लेते जाएंगे, जैसे जैसे आप इंप्रूव करते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो जॉब सर्च है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं खासतौर पे वो लाजमी डिमांड करते हैं कि जो ऐसे लोग जिनको स्किल्स आते हो, नॉर्मल स्किल्स से ज़्यादा कंप्यूटर स्किल्स, जिनको वर्ड आता हो, एक्सेल आता हो, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ जो है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जब भी आप कोई ऑफिस से रिलेटेड कोई जॉब आप जाएंगे तो आपको करने को मिलेगी। अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे जाएं तो आजकल की जो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, आजकल जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो हमारा चल रहा है, आजकल जो हम ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आ गए हैं जहाँ पे अब मैनुअल चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो तकरीबन 10 में से 8 जॉब जो हैं, 8 आउट ऑफ 10 जो मिडिल स्किल जॉब्स हैं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रिक्वायरमेंट तकरीबन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा लाजमी। तो इसलिए जो ये दो स्किल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आप लाजमी मतलब कि जो है अगर नहीं सीखे तो आपने लाजमी सीखने हैं आपने।
और इसके अलावा जो आपकी वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी जॉब मार्केट है तो उसमें ऑलमोस्ट 80% जो बिजनेसेस हैं, जो 80% बिजनेस है उसमें जो जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको ये वाले स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें जो मैंने आपको दो बताए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो रिजल्ट ये है कि तकरीबन हंड्रेड्स और मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं पूरी दुनिया में, जिसको हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो है वो इसको स्किप नहीं करें, इसको लाजमी आप जो है वो सीखें। अगर तो आप अकाउंट से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है, फिर तो आपको लाजमी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहिए। इसके बगैर आप समझ लें कि बिल्कुल आप अधूरे हैं, बिल्कुल नामुकम्मल हैं, और आप इसके बगैर आप मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ किए बगैर आगे नहीं चल सकते। अब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख लेते हैं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके करियर के अंदर क्या हेल्प आपको कर सकता है, किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने करियर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपका जो टॉप ऑफ द लाइन जो चीज़ है वो आपकी हायर एम्प्लॉयबिलिटी है। हायर एम्प्लॉयबिलिटी से मुराद ये है कि आपको बाकी लोगों से फ्रंट पे आके जो है वो आपको जॉब्स का, या आपको फ्रीलांसिंग में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप बहुत सारी प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स आप उठा सकते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो नॉलेज है वो एक तो एम्प्लॉयर के लिए भी अट्रैक्टिव होता है, और इसके अलावा अगर आप जो है वो अपने इन्हांसमेंट कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ज़रा एडवांस लेवल पे भी सीख लेते हैं, तो एक कंपनी के लिए आप एक एसेट भी होते हैं, और आपकी जो जॉब है इसको आप बड़े अच्छे तरीके से अपने स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक अच्छे तरीके से अगर आपने सीख लिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कमांड आपने हासिल कर ली, तो ये आपको मेरी तरफ से गारंटी है कि आप कम अज़ कम जॉबलेस नहीं रहेंगे। आप किसी भी फ्रीलांसिंग के थ्रू कहीं से भी आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्किल को यूज करके आप अर्न कर सकते हैं। अगली बात करें कि जो जॉब जो है उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एज अ फाइनेंस पर्सन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आप मतलब कि हर हालत में आपने यूज करना ही है। जो अकाउंटेंट्स हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो इसको फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए इसको यूज करते हैं, फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस के लिए इसको यूज करते हैं, और जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा डाटा होता है और उसको एनालाइज करने के लिए, उसको बिजनेस के बड़े डिसीजंस लेने के लिए जो है वो इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो एडवांस्ड लेवल होता है इसको वो यूज करते हैं। इसके अलावा जो नॉन फाइनेंस रिलेटेड पर्सन है, जिनको फाइनेंस का काम नहीं करना, सिर्फ उन्होंने कोई चीजें मैनेज करनी है, रिकॉर्ड मैनेज करना है, तो उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो लाजमी यूज होता है। कि रिसेप्शनिस्ट है अगर हम बात करें तो वो अपना रिकॉर्ड, जो मीटिंग्स का रिकॉर्ड है, शेड्यूल्स हैं, कॉल रिकॉर्ड है, जो आपकी कोरियर्स आ रहे हैं इन आउट, उनकी सारी डिटेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसकी जो मेंटेनेंस कर सकता है या कर सकती है। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स वाले हैं वो अपना सारा एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनका पेरोल मेंटेन कर सकते हैं, उनकी फर्दर जो फाइल्स वगैरह इंडिविजुअल फाइल्स, उनके रिकॉर्ड, लीव्स, इनकैशमेंट, ये वो सारी चीज़ें इसमें मेंटेन कर सकते हैं। सेल्स वाले अपनी सेल्स लीड का रिकॉर्ड रख सकते हैं, सेल्स टारगेट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, जितनी सेल्स हुई हैं उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट्स और उनके स्केड्यूल्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैनेज कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स अपना इसको जो है उसके अंदर जॉब्स की ट्रैकिंग उसके अंदर कर सकते हैं, फाइनेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि घर में जो हाउस वाइफ्स होती हैं या घर में जो वो भी अपना घर का बजट बनाने के लिए इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिंदगी के हर फील्ड में कहीं पे भी कहीं ना कहीं पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट जो है वो स्किल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप यूज करेंगे तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी प्रोफेशन है जहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें चल रही हैं तो वहाँ पे आपको लाजमी कुछ ना कुछ ऐसा डाटा मिलेगा जिसको आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको यही कहूंगा कि जो मेरी तरफ से इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर जो मेरे फाइनल वर्ड्स होंगे वो यही होंगे कि जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आप जैसे जैसे एडवांसमेंट अगर आप सीखते जाएंगे और जैसे जैसे आप अपने आप को इसमें बेहतर करते जाएंगे तो फिर आप जो है वो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वजह से जो जॉब मार्केट है उसके अंदर अपनी जगह बनाते जाएंगे और ऑलमोस्ट जो अपने जितने भी टारगेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे वो उसको आप बड़ी आसानी से आप उसको करते हुए जाएंगे। तो आज आप जो है वो ये एक फैसला कर लें कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो लाजमी आपने सीखना है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अगर अभी तक नहीं सीखा तो जब आप इसको सीखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी ज़बरदस्त किस्म का स्किल है वो उसको अभी तक मिस किया हुआ था। और जैसे जैसे आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इतनी मज़ेदार चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना आसानी से जो है बहुत सारी फाइनेंशियल डाटा, इंफॉर्मेशन, हर चीज़ को आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो जब मैं इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा तो डिफरेंट सिनारियोज में हम डिस्कस करेंगे। अगर स्कूल है तो स्कूल में इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजनेस में किस तरह, डॉक्टर्स ऑफिस है, सेल्स वाले इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरह का सिनारियो हम डिस्कस करके हम चेक कर सकेंगे कि इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। लेकिन हम पहले इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल जीरो से कैसे है,
इसका मतलब कि इसका जो लेआउट है वो क्या है, इसकी चीज़ें कैसे काम करती है। तो आपने बस चैनल के साथ ट्यून रहना है, और चैनल के साथ जब आप ट्यून रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि नए स्किल्स आपके पास आते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही कि एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी मैंने कहा चले आपके लिए आज बना देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो जैसे ही हमारी जो है वो नई वीडियोस अपन करीब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों के पास अभी तक जो है वो एक अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग की एक्सेस नहीं पहुंची तो उन सब तक ये वाली चैनल का लिंक उन तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी ट्रेनिंग जो है वो हासिल कर सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही। जा रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।